तो हेलो गाइस, तो ये है हमारा फाइनल डे ऑफ पैकिंग। ये सारे सामान यहाँ पे पैक हो रखे हैं ऑलमोस्ट। अब देखो बॉक्सेस में हमने कुछ प्लास्टिक के भी बॉक्सेस रखे थे। पूरी वॉल की सीनरीज वगैरह सब हमने हटा लिए हैं और सारा सामान अभी हम एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं। वी आर बेसिकली ट्राइंग टू असेंबल ऑल in one place by gathering them in the boxes so that we don't have like it doesn't get messy at last minute। अभी भी वॉशरूम में आप देख रहे हो कुछ सामान बचा हुआ है जिसे मैं कलेक्ट करूँगी धीरे धीरे। काफ़ी थक गई हूँ मैं ये सब कुछ करते करते, एंड क्लीनिंग भी चालू है साथ में, इसलिए आपको वैक्यूम की भी आवाज़ आती रहेगी बीच में। ये हमने किचन का सामान पैक किया है। हाँ, काफ़ी सामान है हमारे पास घर में, और हमारा किचन थोड़ा सा छोटा था, बट क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं डिशेस, बीइंग एन इंडियन, तो ये किचन हमारे लिए तो बहुत ही छोटा था। बस हमने किसी तरह एडजस्ट किया था। हॉल में भी हमने छोटी मोटी चीज़ें पैक कर ली थी। अब ये हमारे सोफ़े की पैकिंग हो रही थी। ये रिक्लाइनर, इतने अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं यहाँ के मूवर्स एंड पैकर्स। हम लोगों ने फॉर्मोसा मूवर्स शेयर किया था। अगर आप भी यूएस में मूवर्स एंड पैकर्स आर लुकिंग फॉर देम, प्लीज़ गो विद देम। दे डिड इट सो प्रोफेशनली वेल। इन्होंने डिसअसेंबल किया रिक्लाइनर को आराम से। उसके बाद इस पॉलीथीन से ये पूरा रैप करते जा रहे थे, तो फिर ये पूरी पैकिंग करते चले जा रहे थे रिक्लाइनर की। देख रहे हो आप कितने अच्छे से और कितनी स्पीड में ये पैक कर रहे थे कि आई वॉज लिटरली शॉक। जस्ट लुक एट द स्पीड। और इन्होंने उसके पूरे जो बैक होता है सपोर्ट, उसको भी इन्होंने बड़ी आसानी से, दे हैव द टूल किट, यू सी दैट बैग, इसे निकाला। फिर इसमें कोई भी स्क्रैचेस ना आए आपके किसी भी सामान में या किसी भी फर्नीचर में, तो उसको फिर ये पैक करने के बाद पूरा पॉली रैप करने के बाद कवर करते हैं। ये बहुत ही मोटा सा क्लॉथ होता है, आई थिंक दे यूज़ फॉर एवरीवन। और ये क्लॉथ भी नहीं होता है, ये एक टाइप ऑफ लाइक जैसे आप कंफर्टर लेते हो एटलीस्ट उससे थिकनेस का होता है, लेकिन ये काफ़ी थिक एंड स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये इससे इसको रैप करेंगे कि अगर ट्रांसपोर्टेशन में पॉली रैप कुछ हो भी जाए तो वो फटे ना। और फिर ये देखिए, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिक्लाइनर है तो ये बटन्स चलते हैं और इसमें मसाजर वगैरह है। इट्स बेसिकली मसाज रिक्लाइनर। ये हमने काफ़ी कॉस्टली ख़रीदा था, लगभग इट वाज अराउंड $3,500। तो अगर ये इसका वायर या कुछ मशीन या मोटर ख़राब हो जाती है नीचे से, देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़ दिस, क्योंकि हमने इसको मसाज पर्पज़ के लिए लिया था। तो आप देखो, ये वो भी पूरा अच्छे से नीचे से भी पूरा सील पैक करेंगे कि ट्रक में चढ़ाते और उतारते वक्त भी ये कहीं गिर ना जाए। और जिस तरीके से ये मूवर पैकर ट्रक पे चढ़ाते हैं ना, वो भी बहुत ही यूनिक प्रोसेस है यहाँ पे, और बहुत ही अलग है, बहुत अच्छा सा है। और ये हमारा रिक्लाइनर ऑलमोस्ट आई थिंक ये फाइनल रैपिंग कर रहे हैं नीचे से। और ये हमें बता भी रहे हैं कि हमने यहाँ पे आपका रिमोट सील कर दिया है, क्योंकि अगर रिक्लाइनर का रिमोट नहीं है तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक रिक्लाइनर को मसाजर के लिए यूज़ कैसे करोगे। और ये बेसिकली चाइनीज़ लोग हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ इन्हें हायर करती हैं, ये कंपनीज़ के थ्रू आते हैं। सो ऑब्वियसली ये हमारी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही थी, तो ये इंटरप्रेटर से बात कर रहे थे हमसे फ़ोन पे, क्योंकि अगर ये पढ़े लिखे होते तो ऑब्वियसली ये मूविंग का काम नहीं कर रहे होते। सो बट दीज गाइज वर, लेट मी टेल यू, बहुत ही जेंटल, बहुत ही सपोर्टिव, एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये हमारे घर सुबह आए थे और सुबह से लेकर रात तक मतलब लगातार ही दे केप्ट वर्किंग फॉर लाइक 8 to 10 आवर्स। आई थिंक 1 मिनट भी ये रुके नहीं थे। हमें कहने की ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं कि आप काम करिए, जैसे कभी हमें इंडिया में एटलीस्ट करना पड़ता है। नहीं, दे आर सो प्रोफेशनल और ये इतने अच्छे से काम करते हैं। ये केप्ट गोइंग फॉर 8 to 10 आवर्स और लगातार काम करते रहे। एंड ये हमारे पूरे रिक्लाइनर की पैकिंग हो गई है, सील पैक हो गया है। और यहाँ मैं थक गई हूँ, तो साथ में वीडियो शूट कर रही हूँ और कुछ पी रही हूँ, क्योंकि आज इतना सारा वर्क था कि हम कुछ खास ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं खा पाए। कुछ हमने अनियन फ्रिटर्स वगैरह खा के अपना काम चला लिया। अब ये हमारा रिक्लाइनर पैक होके मूव हो रहा है हमारे अपार्टमेंट से, और बस हमारे डोर के और अपार्टमेंट की हाइट काफ़ी अच्छी थी, तो ये स्मूथली मूव हो गया, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। और ये इनका ये जो ट्रॉली देख रहे हो आप, ये इनके पास होती है, जो कि बहुत कंफर्टेबली इसे लोड अनलोड कर लेते हैं, जो कि हम नॉर्मली नहीं कर पाते हैं। नाउ सी द वे हाउ दे आर गोइंग टू मूव इट टुगेदर। ये काफ़ी हैवी है, इसलिए 2 लोग इसको मूव करें। लिटरली ये काफ़ी हैवी है, मैं आपको बोल सकती हूँ। इसको उठाने के लिए एटलीस्ट 4 लोग चाहिए, बट दे आर सो ट्रेंड एंड दे हैव दोज टूल्स एंड अप्लाइंसेस, तो वो
उनको भी मेहनत लग रही है, तो हम तो ये कर ही नहीं सकते थे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक रिक्लाइनर बहुत भारी है। इसमें मोटर वगैरह लगी है मसाज के लिए, ऑपरेटिंग के लिए, क्योंकि ये इट्स नॉट पॉसिबल फॉर पीपल ऑल्सो टू डू इट। ये तो द पर्सन हु इज़ ट्रेंड कैन डू। और हम सेकेंड फ्लोर पे रहते हैं क्योंकि नॉर्मली यूएस में नीचे के फ्लोर को हम फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, और एक फ्लोर ऊपर को जो हम इंडिया में फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, पर हम उसे यहाँ पे सेकेंड फ्लोर ही काउंट करते हैं। तो कुछ होंगे हमारे यहाँ पे 20-20 स्टेप्स तो आराम से होंगे। भाई इसको इतना बैलेंस करके फाइनली ये ट्रक तक ले आए हैं। अब आप देखो, आपको बेस्ट चीज़ दिखाती हूँ मैं यूएस के मूवर पैकर्स की। बेस्ट थिंग इज़ लाइक इनके ट्रक की ये मोटर, जिससे ये इस पर लेकर स्टैंड पे खड़े और ये जाके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी आपके ट्रक की सरफेस से, तो आपको इसको मूव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट लुक एट दिस। ये तो मैं आपको शेयर करना चाहती थी कि व्हेन यू इफ यू आर लुकिंग फॉर मूवर एंड पैकर्स इन यूएस, जस्ट गो अहेड विद दिस गाइस, दीज आर रियली गुड। सी नाउ हाउ स्मूथली दे विल मूव दैट इनसाइड। मतलब इतना अच्छा मूविंग एक्सपीरियंस हुआ हमारा इस अपार्टमेंट में कि लाइक आई वॉज सो हैप्पी। अब देख रहे हो कितनी स्मूथली। और ये इनका ट्रक भी देखो कितना बड़ा है। मैंने इसका पूरा वीडियो शूट किया है ताकि आपको इसमें नंबर्स दिखें अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो। फोरमोसा मूवर्स पे चाइनीज़ मूवर्स हैं ये बेसिकली, आई थिंक दैट्स वाई इन चाइनीज़ लैंग्वेज। मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है इनका, बट ये बहुत ही टाइम पर आए थे, बहुत प्रोफेशनल थे। अब देखो इनका ट्रक कैसा दिखता है यहाँ पे। बेसिकली यूएस के ट्रक्स ऐसे ही होते हैं, बहुत प्रिटी, सुंदर और बहुत लंबे और बड़े, बहुत वेल मेंटेन्ड होते हैं। एंड आई शॉट द कंप्लीट वीडियो फॉर द ट्रक सो दैट यू कैन सी। नंबर्स भी रिफ्लेक्टेड हैं, तो आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो फॉर योर हायरिंग एंड मूविंग। सो भाई कितना लंबा ट्रक है ये भाई साहब। इंडिया में ट्रक ना इतना लंबा होता है ना इतना सुंदर, और ये फीचर जो पैरेलल कर दिया सरफेस को ऊपर नीचे करके, दिस वाज अनदर गुड थिंग आई लाइक्ड अबाउट दैट। सो फाइनली हमारा सबसे हैवी वाला इलेक्ट्रिक रिक्लाइनर इसमें फिक्स होके अंदर बैठ गया है। अब इन्होंने थोड़ा बहुत सामान इनके पास ऑलरेडी था, तो ये वो स्पेस वगैरह एडजस्ट करे, तो इसके अंदर भी इन्होंने उसको रोप से टाई किया है बहुत अच्छे से। तो नाउ ही इज सेइंग इज़ वेरी हैप्पी, ही इज सेइंग वी आर डन विद द मोस्ट हैवीएस्ट स्टफ फॉर योर फर्नीचर। सो या अब हमारा टीवी की बारी थी, तो अब इन्होंने शुरू किया हमारे टीवी को पैक करना, क्योंकि टीवी का अगर एलईडी टूट गया तो इट्स नो यूज़। तो फिर से ये यही रंग का, अब आप देख रहे हो इनके ये जो कवर है, इस कवर में दे हैव द लैचेस, जो स्ट्रैप्स बोलते हो आप कपड़े के, जिससे वो पूरा सील पैक हो जाता है। अब ये सील पैक करेंगे, टेप लगाएंगे, फिर पॉली रैप करेंगे। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ पैकिंग करा करा के बहुत थक गए थे, क्योंकि वी वर डूइंग दिस फॉर 2 days नाउ, इफ़ नॉट 2 days एटलीस्ट 24 hours वी हैव बीन पैकिंग स्टफ़, जितने भी छोटे मोटे स्टफ़ थे, ताकि उतना ही कन्वीनियंटली हम मूव करें। क्योंकि यहाँ पे मूवर पैकर्स के चार्जेस इस आर्ली रेट पे होते हैं, 2 people और 3 people। इफ़ इट्स 2 people इट्स लाइक $120 per hour एंड 3 people इट्स $150 per hour। सो लाइक हम इस टीवी भी हमारा सोचा था ताकि और जल्दी हो जाए, बट पूरा इंश्योर करते हैं कि कहीं आपका प्रोडक्ट गिर ना जाए, फ्लिप ना जाए, टूट ना जाए। और ये इतना मोटा कवर होने जाके एलईडी पे कहीं हाँ कुछ भी स्क्रैच या कुछ भी आगे पीछे नहीं होगा। तो अभी उसको चेक भी कर रहे हैं चारों तरफ से कि क्या ये पूरा स्टर्डी है, ढंग से टाइट हुआ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है इसमें। और अब ये चल दी है हमारा मूवी। और लेट मी टेल यू, हमारा टीवी छोटा नहीं है। आई थिंक हमने 55 या 65 इंच का टीवी है हमारा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। आई थिंक या 65 है शायद हमारा टीवी। और बड़ी आसानी से स्मूथली इन लोगों ने पैक कर दिया। और अब देखो ना कितने कन्वीनियंटली ये लेके जा रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई बाहरी सामान पकड़ा हुआ है इन्होंने। दे आर सो वेल ट्रेन। एंड अगेन सबसे बेस्ट चीज़ तो मुझे इनकी ट्रक की यही लगी, इस बटन से ये ऊपर जाता है और फिर ये कन्वीनियंटली उसमें जाके रख देते हैं। इतना स्मूथ था ये प्रोसेस इस ट्रक के इस फीचर की वजह से। आई थिंक इट वाज सो स्मूथ दैट आई कैन टेल यू, जस्ट सी। आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं, बट हाँ एटलीस्ट 1 मिनट तो लेता था ये पूरा ऊपर जाने में। सी इट विल गो पैरेलल टू द सरफेस एंड देन अगेन। और इसको भी ये ट्रक के अंदर रोप में बांधते हैं कि अगर हम ट्रैफिक में मूव कर रहे हैं तो कहीं टीवी इधर से उधर लड़ ना जाए, कुछ हार्म ना हो जाए। देखो आप उसको, सोफे को भी इन्होंने, रिक्लाइनर को कितने अच्छे से इन्होंने रोप से बांधा हुआ है। तो अब ये टीवी का भी देख रहे हैं फिक्स करके कि इसको भी कैसे अटैच करना है ट्रक में, ताकि ये हिलना नहीं चाहिए। बिकॉज ये भी हो सकता है कि आपने कितना पैक किया है इस ट्रक में स्टफ, बट हिलते हिलते वो टूट सकता है।
तो ये वहाँ पे पूरा स्टफ़ अरेंज करके, मतलब इतना पक्का काम करते हैं यहाँ पे कि दे मेक श्योर कि आपके एक भी फर्नीचर या एक भी अप्लायंस को थोड़ा सा भी हार्म ना हो। सो लेट मी टेल यू, यू कैन बी 100% रिलायबल। आप आराम से मूवर पैकर्स को हायर करके रिलैक्स कर सकते हो यूएस में। और इंश्योरेंस भी रहता है यहाँ पर, अगर आप इंश्योरेंस कवर वगैरह लेना चाहते हो, इट्स ऑल्सो देयर। बट हमें पता है कि यहाँ पे कितनी अच्छी और स्मूथ मूविंग होती है, तो इसलिए हमने इंश्योरेंस नहीं लिया था इस बार। लेकिन जब हम लॉस एंजल्स से सैन फ्रांसिस्को मूव हुए थे तब लिया था। और ये है मेरे प्यारा सा बाहर का व्यू जो मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। और ये वो स्वीट सा प्यारा सा पेड़, इसकी ब्यूटीफुल लीव्स ना सारी कलरफुल है। और यहीं पे मैं वॉक करती थी पूरे टाइम, इसलिए मैं इसकी इमेज ले रही थी। मैं बार बार इसकी इमेजेस ले रही हूँ या वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों एक अटैचमेंट था इस जगह से। क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी ब्रीज़ आती है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ, बहुत अच्छी। अब बारी आ गई हमारे तीसरे वाले सोफ़े की। ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मैनुअल रिक्लाइनर है, तो ये उससे तो प्रिटी ईज़िली हो जाएगा और उससे तो काफ़ी प्रिटी स्मूथ रहेगा। अब इन्होंने इसको भी पहले इसके ये लैचेस अलग करके कवर्स को अलग करते हैं स्मूथली ये, एंड दे नो हाउ टू डू इट। क्योंकि हर किसी का रिक्लाइनर अलग टाइप का होता है, अलग ब्रांड होता है, बट हाँ मे बी फंक्शन इज़ सेम, बट एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट। बट दे नो, इनकी टूल किट में इन्हें पता है कैसे खोलना है। वरना हम अगर यही खोलने पे जाएंगे तो शायद हमने कभी नहीं खोला था, हमने तो ऐसे ही लगे था, हमें पता भी नहीं था ये कैसे खुलता है और ना हम कर पाते इसको। सो देखो ना आप, ये 1 सेकेंड के अंदर इन्होंने कैसे तीनों कवर्स खोले। एंड भाई साहब, मतलब हैट्स ऑफ टू दिस गाइज, 2 मिनट के अंदर ये पूरा हो गया सेट। अब बस ये पॉलीथीन लगा के इसकी रैपिंग वगैरह शुरू करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं इसकी रैपिंग, जस्ट सी हाउ स्मूथली। अब ये दोनों चीज़ों को एक साथ पैक करेंगे। इधर ये टेबल के साथ इन्होंने मेरे छोटे छोटे साइड टेबल्स ही मेरी बुक शेल्फ के साथ अटैच कर दिए हैं ताकि इनको कम चक्कर लगे। और एक तरफ एक बंदा इसको सील पैक कर देगा, इस रिक्लाइनर को। अब आप इनकी स्पीड देखना, बस 2 मिनट तक आप देखो इस वीडियो को और मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स में कि आपको कैसी लग रही है ये मूविंग पैकिंग, और कितने अच्छे से ये कर रहे हैं, कितने प्रोफेशनली। आपको कैसा लगता है कि ये कितना अच्छा है, एंड हाउ ऑफन आप इसको प्रेफर करोगे। आप शिफ्ट करते हो यूएस में तो यू विल यूज़ दिस देम फॉर मूविंग एंड पैकिंग। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो अब देखो आप ये कैसे पैकिंग कर रहे हैं, रैपिंग इनकी एकदम बढ़िया से। सो गाइस, मैं कुछ ड्रिंक भी करी क्योंकि सुबह से मैंने कुछ हैवी नहीं खाया और मैंने लाइट भी नहीं खाया इनफैक्ट, बस केवल अनियन के पकौड़े खा के ही मैं हूँ। बट स्टिल मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करती जा रही हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि एक्चुअली यूएस में मूविंग पैकिंग कैसे होती है और कितना आसान होता है या कितना डिफ़िकल्ट होता है और कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा। क्योंकि एलए में भी जब हम मूव हुए थे तब भी हमने 3 मूवर पैकर हायर किए थे, लेकिन तब की वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि क्योंकि मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी कि ये कैसे। ये देखिए, ये हमारा बुक रैक पूरा तैयार 2 साइड की टेबल्स के साथ। एंड अब बारी है इसको, ये ट्रॉली लेकर आ गए, अपने ट्रॉली पे लगाएंगे। इनकी ट्रॉली तो बहुत ही सही थी, सारा सामान सपोर्ट कर लेती थी और मूव हो जाती थी। बस अब देख रहे हो कैसे साइड टेबल्स भी अटैच करी है इन्होंने इसके साथ। नाउ इट्स टाइम टू गो। बस अब ये निकल गए हमारे अपार्टमेंट से लेके, और बस अब ये सामान भी हमारा ट्रक में रख दिया जाएगा। और नेक्स्ट अब आप देखो, ये यहाँ भी हम कार्डबोर्ड्स में सामान वगैरह फ़िक्स कर रहे थे। अब ये पूरा रिक्लाइनर हो चुका है पॉली रैप। अब बस इस पर ये कवर वगैरह लगा के इसको भी सील कर रहे हैं, कवर लगा के। ये करना का इंटेंशन बस इनका इतना ही है कि इसमें ना स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए फर्नीचर में। क्योंकि यूएस में कैसे होता है ना कि आप हर चीज़ पर लॉज एंड रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड पीपल टेक इट वेरी सीरियसली। सो दे डोंट वांट, दे कैन नॉट वर्क केयरलेसली। यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। पीपल आर वेरी प्रोफेशनल इन वॉट एवर थिंग यू गेट, यू पे फॉर, यू गेट हायर्ड फॉर, एवरीथिंग इज़ वेरी प्रोफेशनल हियर। सो दे आर लाइक, मतलब उन्हें पूरा इंश्योर करना है। भले आपका फर्नीचर पुराना भी होगा ना, फिर भी वो ऐसे ही काम करेंगे
ये नहीं कि जिनका फर्नीचर नया है वो उस पर ही काम करेंगे, उनका ड्यूटी है कि दे मेक श्योर कि सब कुछ एकदम डैमेज फ्री और एरर फ्री जाए उनके अपार्टमेंट में, और वो वैसे ही जा रहा है। तो गाइस ये है मेरा हस्बैंड, इनको तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है मूविंग होने से, तो ये किचन समेटना शुरू कर दिया इन्होंने, मतलब एटलीस्ट बैग्स में पैक कर दें ताकि हमें जाते वक्त प्रॉब्लम ना हो। तो ज़्यादा सामान तो हमने लिया ही नहीं था लास्ट वीक, बट स्टिल। भाई अब ये मत कमेंट करिएगा कि मेरे हस्बैंड किस तरह साफ करते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ही हेल्प्स मी इन एवरीथिंग। और अमेरिका में ना हमें मिल के ही काम करना पड़ता है, बिकॉज हम यहाँ मेड्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो गाइस मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं ये बना नहीं सकती थी, तो इसलिए वो कर रहे हैं ये, और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। नहीं, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को रिकॉर्डिंग वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, ही इज़ नॉट लाइक वेरी कैमरा टाइप ऑफ पर्सन, तो इसलिए, बट मैं अपोजिट हूँ। ये हमारे पास बचे हुए लेमन थे थोड़े से, देखो कितना नींबू है, कोरिएंडर था, और ये क्या है, ऑरेंजेस हैं, एप्पल हैं, मैंगो है। बस देखो अब हमारा फ्रिज कितना क्लीन है। इसकी सफाई हुई थी। हाँ, इसकी सफाई हुई थी, और इसकी सफाई किसने की थी वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो गाइस फ्रिज ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है, और अभी ये रिक्लाइनर दूसरा वाला भी जा रहा है बाहर, एंड काफ़ी स्पेस थी, ये मूव हो रहा है। ये काफ़ी हल्का था तो लाइक बस अब फटाफट ये देखो अब कैसे इनके ट्रॉली में ये सीढ़ी से कैसे आराम से इसको लिफ्ट करेंगे। वो जितना इजी दिख रहा है एक्चुअली इट्स नॉट दैट इजी, इतना आसान है नहीं वो, बट वो बहुत ही ट्रेंड है, उनको भी आप देख रहे हो प्रॉब्लम हो रही है उसे बैलेंस करने में। बट माई गॉड आई कैन नॉट इमेजिन डूइंग दिस फॉर अ सेकेंड। थैंक गॉड कि हम सिर्फ सेकेंड फ्लोर पे थे, just one stairs up, so that is why. Okay, yeah, but still I think literally in 1 minute he did this. Around 20 to 25 stairs तो होंगी ही हमारे अपार्टमेंट के बाहर, can say that. But look at that, you know, that hard work. ओके अब इन्होंने ये जो टेबल और ये गैप रखा था, ये तो इन्होंने ऑलरेडी रखा था, और अब ये सब कुछ एक साथ ऊपर मूव करेंगे ताकि डबल वर्क ना करना पड़े। तो अब ये दोनों एक साथ रखने के बाद ये आराम से देखना अब इसको, तो ये दो लोग हैं तो दे बोथ ऑफ देम हैव डिवाइडेड देयर वर्क, वो आराम से दोनों लोगों में डिवाइड कर दिया है। तो एक बंदा यहाँ पे सामान लिफ्ट करेगा ट्रक पे, और दूसरा बंदा अलग पैक करके रखेगा ताकि सेकंड गाय कैन कम अप एंड ही कैन जस्ट स्टिल ब्रिंग द स्टफ। दे जस्ट ट्राइंग टू सेव टाइम बिकॉज ये अर्ली बेसिस पे है, और हम इन्हें कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि आप जल्दी करो या कुछ भी, ये अपने आप ही कर रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि दे वांट टू यूज़ ईच एंड एवरी मिनट टू द बेस्ट पॉसिबल यूज़, और वो अपने आप ही कर रहे हैं। अब बस इसे ड्रैग करके आराम से रोप के साथ टाई करके प्रॉपर बांध के फिक्स कर देंगे अंदर ट्रक में। तो अब आ जाएंगे हम रूम पे। ये आई थिंक हमारे जो रिक्लाइनर के बैक सीट्स होती है, रेस्ट हेड रेस्ट, ये वो पैक कर बैंगलोर से मूविंग किया था ना, करते हैं ऑलमोस्ट पैक कर ही दिया है इन्होंने रैप करके, जस्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्क्रैचेस एंड ऑल। ऊपर से भी सील कर देंगे इसको, मैं लोगों को एक्चुअली में ये नीटू बिच नहीं बना सकती जो मैं बना रही हूँ। और नीचे जो आप देख रहे हो वो हमारा छोटा सा वैक्यूम क्लीनर है, क्योंकि यहाँ पे इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरा घर खुद से अकेले क्लीन कर सको हर दिन, तो इसलिए हम ये वैक्यूम रखते हैं, रोबोट वैक्यूम। मैं आपको इसका भी एक वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन दूंगी कि रोबोट वैक्यूम कितना सही होता है। बाकी मेहनत करना अपने हाथ अब इसको भी मूव करने लगा। अब देख रहे हो ऑलमोस्ट हमारा हॉल पूरा एम्प्टी हो गया है। अब ये भी जा रहा है नीचे 1.5 करोड़ का फटाफट से। ये तो हमारी सीढ़ियों के बीच में स्पेस ठीक थी, ना ज़्यादा ना कम, आपको शायद वीडियो में थोड़ी कम दिख रही होगी, बट आराम से सोफ़ा मूव करने की तो थी। नेक्स्ट अब देखो मेरे रूम का स्पेस कैसा दिख रहा है। अभी थोड़ा सा डर्टी है क्योंकि सारा सामान मूव हो रहा है और ये फैला हुआ है
ऐसे का ऐसा। अब मेरे कमरे का व्यू देखो आप, पूरा खाली हो गया है, सारा सामान चला गया है यहाँ से। माई स्वीट क्यूट लिटिल रूम, आई मिस दिस। और ये विंडो देखो आप, और ये प्लांट देखो, आई मीन ये ट्री देखो, और इसमें जो एयर चल रही है अब इसी से देखो कितनी अच्छी एयर चलती होगी यहाँ। अब आपको समझ आया मुझे क्यों पसंद है ये रूम इतना, इसीलिए पसंद है क्योंकि यहाँ की ब्रीज ना बहुत औसम होती है। बट आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस। और ये सनशाइन भी देखो। बट या लाइफ इज ये लैम्प है, ये मेरे हस्बैंड है, वो शायद फाइनल ड्रॉर्स वगैरह चेक कर रहे थे कैसी हो कि क्या है। और अब ये है मेरी वार्डरोब जो कि पूरी खाली हो चुकी है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, पूरी वार्डरोब खाली है। लेफ्ट, नो क्लोथ्स, मेरे पास कुछ भी नहीं है, नो क्लोथ्स, नो no ड्रेसेस, nothing I नथिंग have. इज लेफ्ट। दिस इज ऑल एम्प्टी। और हम नेक्स्ट मिनिमलिस्टिक होना चाहिए हमें लाइफ में। कौन बोल रहा है? ये मैं बोल रही हूँ, और मिनिमलिस्टिक होंगी मैं लाइफ के साथ, बट अभी मेरी एज नहीं है उतनी। आई एम स्टिल, आई थिंक वो पूरा सामान रखने नीचे में है, एंड यू नो, इन माय 20s, सो आई स्टिल हैव टाइम टू एंजॉय माय लाइफ। लड़कियों की एज नहीं पूछनी चाहिए वैसे कभी, इसलिए मैं आपको अपनी सही एज नहीं बताऊंगी। मीन्स हेल्पिंग देम अ लॉट एक्चुअली। मैं तो नहीं कर सकती ये सब लिफ्टिंग, मेरे बस की नहीं है ना ये बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाती है हमारी टेबल, कॉफ़ी टेबल, इसकी रैपिंग चालू है यहाँ पर। ये थे छोटे से स्टूल्स जिसमें मैं अपने फ्लावर वासेस एंड छोटे छोटे से डेकोरेटिव आइटम रखती थी। टेबल की रैपिंग चालू है ये, क्योंकि ग्लास की टेबल है तो थोड़ा सा बेटर होगा। उधर वो रैप होगी, और इधर जो हमारे बॉक्सेस थे, एक्चुअली यहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने बॉक्सेस रखे थे शूज़ के लिए, ड्रेसेस के लिए। फाइनली वी बॉट द प्लास्टिक बॉक्सेस, वही सब रैप हो रहा है यहाँ पे। इतने मेरे हस्बैंड कर रहे हैं रेस्ट, क्योंकि वो 24 आवर्स से पैकिंग कर रहे हैं। जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि मतलब सारा काम जल्दी से और फटाफट होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एंड अगर दोनों ही लोग ढीले ढाले रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। somebody has to be very fast, so he is very good in packing and I'm very good at unpacking, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मुझे प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ भी यूज़ करना तो मुझे कुछ मिलता नहीं है। सो आई एम लाइक, आई हेल्प इन पैकिंग बट अनपैकिंग मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ। सो गाइज़, ये हमारा ट्रक, ये हम नई सोसाइटी के बाहर पहुँच गए। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको व्यू, ये हमारी सोसाइटी का आउटसाइड व्यू है, और ये यहाँ के सबसे टॉप रेटेड अपार्टमेंट्स में आता है। ये इरविन कंपनी अपार्टमेंट्स हैं, मैं आपको किसी दिन पूरा टूर कराऊंगी। और ये व्यू 8 साढ़े 8 बजे का है, 8:30 का है। यहाँ पे ऐसा ही दिन रहता है 8:30 तक। और फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ मूवर्स, अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो उन्हें यूएस में फॉर मूविंग इन यूएस, यू कैन यूज़ देम, दे आर वेरी गुड, वेरी प्रोफेशनल, एंड द चार्जेस आर ऑल्सो रियली रीजनेबल। अब शुरू हो रही है ट्रक से सामान निकाल के तैयारी, सामान मूव करने की। फिर हमने परमिशन ले ली कि हम इसे आगे उस पोर्च पे ड्रैग कर लें, क्योंकि उससे हमारा अपार्टमेंट पास पड़ेगा। तो देन हमने इसको लॉक किया, एंड देन वी थॉट लेट्स डू दिस। हम पोर्च की तरफ चले गए जहाँ पे हमारा अपार्टमेंट फर्स्ट फ्लोर पर है, तो बहुत आसान है। अब शुरू हो गया यहाँ से सामान वामान निकालना, एंड अब ये धीरे धीरे सामान निकाल रहे हैं। तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ये हमारा वॉक वे है जहाँ से हम अपने अपार्टमेंट्स में जाएंगे। ये मेरे अपार्टमेंट के बाहर का व्यू है, पेशियो। ये है मेरा नया अपार्टमेंट, और ये आप समझ लो उसका एम्प्टी टूर। अभी मैं आपको पूरा टूर दूंगी जब इसमें पूरा सामान वगैरह फिक्स हो जाएगा, बट ये तो शायद हम जस्ट ऐसे ही घुसे थे। ये किचन आपने देखा ना कितना बड़ा है। क्यों मैं इस अपार्टमेंट को इतना पसंद कर रही थी, जस्ट बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ स्पेस फॉर कुकिंग, एंड यू कैन सी इट लुक सो ब्यूटिफुल। ये है एक रूम, यहाँ पे हमने लैम्प लाइट्स रख दी थी, और ये है यहाँ की एक क्लोजेट जो कि काफ़ी अच्छे साइज़ की थी, नॉट बड़ी नॉट छोटी। और ये मिनी सा वॉशरूम। नेक्स्ट ब्लॉग आएगा गाइस जिसमें आपको